तो चलो गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देख लिया। इन क्वेश्चंस में आपको आने वाला है मज़ा। ये वाला क्वेश्चन तो अच्छा है, लाइक एक थोड़ा दमदार सा क्वेश्चन है। आपको एक न्यू पैटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए सोल्व करते हैं। हम अपना पुराना वाला तरीका आजमाएंगे। हम यहाँ से देखें क्या गैप हो रहा है। देखिए गैप हो रहा है यहाँ पे 150 का। और एक स्मार्ट तरीका क्या होगा कि हम इनमें कुछ रिलेशन ढूंढने ट्राई करें। आपको नहीं लगता 54 जा 200 हो रहा है, तो ये इसको 4 से डिवाइड किया गया है, डिवाइड बाई 4। एक्चुअली में ना ये मैंने लास्ट ईयर सोल्व किए थे, तो अब मैं आपके सामने ही सोल्व कर रही हूँ। आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी, आपके सामने ही सोल्व कर रही हूँ, जैसे कि मेरे सामने भी ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ रहा है। ओके सो देखते हैं। डिवाइड बाई 4 मैं ऐसे ऐसे सोल्व करती हूँ। ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं +4 हो रहा है। 4 कुछ कॉमन सा लग रहा है। यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है। अब देखिए पैटर्न तो यहाँ तक हमें मिल गया, डिवाइड 4 +4 इंटू 4 +4। ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस से डिवाइड बाय 4 हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। अब देखिए डिवाइड 4 हमारा जा चुका, +4 जा चुका। अब क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए, है ना। एक और टर्म पूछी होती तो +4 हो जाता ये। तो यहाँ पे क्या होगा, 59 इंटू में 4, ये हमारा होना चाहिए आंसर। सो लेट्स सी 59 इंटू में 4 क्या होते हैं। इसका आंसर आएगा 236। ये हमारा आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल मेरे लिए भी ऐसा था कि 1 साल बाद सोल्व कर रही थी, तो जैसे मैंने भी फर्स्ट टाइम सोल्व किया लगा लो आप, इस टाइप से मैं इसे सोल्व करती जब मैं फाइनल एग्जाम में होती। ओके अब हम देखते हैं यहाँ पे ये इस टाइप के काफ़ी रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ओके इनका हमने कोई नाम नहीं दिया है, बट आप देख लेना, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा मोटा गैप होता है ना, जिसमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह नहीं हो रहा, तो उसमें हम डायरेक्ट गैप लिख देते हैं। कई बार स्क्वायर वाले भी आ जाते हैं, वो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें देखिए क्या हो रहा है, -9 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा सा गैप लग रहा है, मतलब कोई मल्टीप्लाई वाली टर्म आनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो एब्सोल्युटली इसे 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। मेरे को 171 की टेबल नहीं आती, पर मेरे पास इतना दिमाग है कि यहाँ पे 1 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा लास्ट में। और हाँ लगभग लग भी रहा है कि ये 4 ही हुआ होगा। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 171 इंटू में 4 684, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंटू में 4। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है 4 4 8, यहाँ पे हुआ है -8। 9 था, यहाँ पे -8 हो गया है। यहाँ पे 6 4 जा 24, बड़ी सी टर्म, बड़ा गैप, 6 4 जा 24, अगेन ये 4 का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -7 हो रहा है ये। फिर यहाँ पे वापस से 7 4 जा 28, लास्ट में 8 आ रहा है, तो एब्सोल्युटली ये 4 का मल्टीप्लिकेशन। देखिए अब हम देखते हैं पैटर्न। -9 इंटू 4, -8, यहाँ से 1 कम हुआ, फिर इंटू 4, -7, 1 कम हुआ, फिर इंटू 4। ओके तो यहाँ क्या होना चाहिए, -6, 6 माइनस होना चाहिए। और आंसर हमारा इसमें से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10782। ये हमारा होगा आंसर। इजी था क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन इजी था अगर हम इसको इस तरीके से देखते जाएं। ये आप थोड़ा याद रखिएगा कि बड़ी टर्म है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा कुछ रिलेशन लगाइए, ट्रिक्स लगाइए। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रिक्स बहुत सिखाई है कि छोटे टर्म हो तो माइनस प्लस वाला देखना होता है, और ज़्यादा गैप हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वाले में कैसे जाना होता है। ये 4 का मल्टीप्लिकेशन लग रहा था और ये एंड में 1 है, यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। इस टाइप से हमने अपनी कैलकुलेशन काफ़ी बचाई है और फाइनली हम इस क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए अब हम 6th और 7th सोल्व करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चन, और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के साथ। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सोल्व करके मज़ा आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। और मेरे लिए भी ये क्वेश्चन सेम वही नए होने वाले हैं। ओके हाँ, मैं अगर एग्जाम में बैठी होती तो मैं कैसे सोल्व कर रही होती, छोटे टर्म +7, ठीक है। यहाँ पे -2 दिख रहा है मुझे, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला तो हो नहीं सकता। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, +0 हो सकता है
या तो मतलब सेम रहने वाला हो सकता है या फिर इंटू वन। मैं इसको इंटू वन ज़्यादा कंसिडर करूँगी। हमारे पास जब भी दो पॉसिबिलिटीज़ या दो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है तब हम उन दोनों को लिख लेते हैं प्लस ज़ीरो। ओके, ये प्लस सिक्स, यहाँ पे माइनस थ्री, यहाँ पे इंटू टू, यहाँ पे प्लस फाइव। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। ओके, प्लस सेवन माइनस टू इंटू वन या फिर प्लस ज़ीरो। देखो यहाँ पे प्लस सेवन था, यहाँ पे प्लस सिक्स हो गया, मतलब सीरीज ये खुद को रिपीट करेगी। ऐसा कुछ दो गैप है बीच में तो डबल गैप सीरीज। ओके, फिर तो इसके बाद अगला इसको रिपीट करेगा। यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे माइनस थ्री, सॉरी माइनस टू है, यहाँ पे माइनस थ्री है, फिर यहाँ पे इंटू वन है तो यहाँ पे इंटू टू हो गया। तो हम ये जीरो वाली पॉसिबिलिटी को हटा देंगे, ये हमारी कोई भी काम की नहीं है। अब वापस से हम यही पैटर्न, ये तो यहाँ पर दूसरा पैटर्न हो गया, ये फर्स्ट इसकी सीरीज, ये सेकंड सीरीज, तो थर्ड ये वापस खुद को ऐसे ही रिपीट करेगा। यहाँ पे प्लस फाइव हो गया, यहाँ पे भी माइनस थ्री, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस फोर। यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए 219। आप लोगों को समझ आया? यस, तो ये हमारा है आंसर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट प्रैक्टिस करेंगे ना, आप 3 सैम्पल पेपर सोल्व कर चुके होंगे और काफ़ी आपने और भी प्रैक्टिस कर ली होंगे, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। लाइक 15 सेकंड में आप इसे सोल्व कर दोगे। अभी फर्स्ट टाइम अगर आप इसे देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको 50 to 60 सेकंड इसको सोल्व करने में लगनी चाहिए थी, जितना मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ उस बेस पे। ओके, यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं होती तो इस क्वेश्चन को कैसे देखती, या तो ये इंटू टू है, वैसे तो ये इंटू टू ही होना चाहिए, बट एक केस के लिए हम लिख भी लेते हैं -11। यहाँ पे ये +3। ये ना काफ़ी वो कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को स्टार्टिंग में जब वो क्वेश्चन करते हैं, स्टार्टिंग में या फिर आप बिना प्रैक्टिस जा रहे हो तो भी, कि ये है ना -22 है, ये -19 है, ये नहीं देखते कि प्लस हुआ है, उनको लगता है ये -3 है, तो -3 लिख देते हैं गैप में। ये एक बहुत बड़ी गलती है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इन गलतियों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये वापस से इंटू टू हो गया, ये ये +4। देखिए मैं तक एक बार के लिए इसमें कंफ्यूज हो रही है, तो आप लोगों का कंफ्यूज होना स्वाभाविक होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे फिर से इंटू टू। अब देखिए पैटर्न क्या हो रहा है कि इंटू टू कॉमन रह रहा है, +3 +4, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए +5 होना चाहिए। +5 क्या होगा -63। यहाँ पे आप 73 मत लिख देना, -63 होगा, ये होगा हमारा आंसर। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।